नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, सियासी माहौल बदस्तूर गर्म है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी इलेक्शन चाहती है और इसके लिए हमने देखा कि 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद इंतखाबात की जल्द कोई हतमी तारीख का ऐलान करें और ये यकीनी बनाएं कि आइन के मुताबिक जो इंतखाबात हैं वो 90 रोज के अंदर अंदर हों। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब से जो वक्त है वो भी तलब कर लिया है और कल मुलाकात के लिए मुनासिब वक्त जो है वो मांग लिया है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई हतमी तारीख का ऐलान जल्द आ जाएगा या फिर ये टाल मटोल की कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ साथ आज एक अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इंतखाबात की तारीख ना देने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नर बलीगुर रहमान साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। तो अब ये मामला कहां तक जाएगा, इस पर जरा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हमने देखा कि इमरान खान साहब के एक इंटरव्यू के बाद एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। इमरान खान साहब अमरीकी साजिश के बयानिए से एक बड़ा यू टर्न लेते हुए हमें दिखाई दिए। ज़ाहिर मुखालिफिन की जानिब से कहा जा इमरान खान साहब जो है वो पहले जनरल बाजवा के हवाले से ये कहा करते थे कि ये तो हैंडलर्स थे, मीर जाफर मीर सादिक, बल्कि असल जो साजिश की थी वो अमेरिका ने की थी और अमेरिका के कहने पर मुझे निकाला गया। लेकिन अब इमरान खान साहब एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिएगा फिर इस पर मजीद बात करते हैं। जी, तो जनाब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि साजिश अमेरिका में नहीं बल्कि पाकिस्तान से होकर अमेरिका गई और सारा का सारा मलबा जो है वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है जनरल बाजवा साहब को। तो ये इमरान खान साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि तोड़ मड़ोड़ कर इमरान खान साहब का बयान चलाया जा रहा है, या वाकई इमरान खान साहब अपने इस बयानिए से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर जरा बात करेंगे। इसके साथ साथ जेल भरो तहरीक क्या सिर्फ खान साहब का एक नारा ही है या जल्द इस तहरीक का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गिरफ्तारियां जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की वो नहीं रुक रही। शौकत तरीन साहब पर बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया है। फिर हमने देखा कि वजारत दाखिला की जानिब से इजाज़त भी दी गई है FIA को कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये मामला कहाँ तक जाएगा, बहरहाल सारी सूरत हाल पर प्रोग्राम में आज तफसील से बात करेंगे और सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासी क्यूम साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले आगाज आपसे करते हैं। सर, ये अमरीकी साजिश का बयानिया हमने देखा कि स्टार्ट में सारा का सारा मलबा जो है वो अमेरिका पर था। पूरी एक रजीम चेंज का खान साहब ने बयानिया बनाया और वो कहते नजर आए कि कुछ हैंडलर्स और कुछ मीर जाफर मीर सादिक जो हैं उन्होंने मदद की। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सारी के सारी साजिश जो है वो पाकिस्तान में बुनी गई और फिर बाजवा साहब ने ज़ाहिर है अमेरिका को जाकर कहा कि खान साहब बड़े मुखालिफ हैं। आपको लगता है कि आपने भी ज़ाहिर इमरान खान साहब का इंटरव्यू प्रॉपर सुना, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि तोड़ मरोड़ कर ये बयान जो है वो किया जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं इमरान खान साहब इस बयानिए से पीछे हटे? सोनिया, माज़रत के साथ मैं क्या बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं और जो इंडिपेंडेंट जहन से काम लेने वाले लोग हैं और जो खामखा फ़ौरन अंगेज़ बात नहीं कर रहे होते, उन्हें बयानिए का तजाद वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब को बार बार अपना बयानिया बदलना पड़ रहा है, ठीक है ना। और 7-8 महीने के बाद अब उनको आज एविडेंस मिली है। वॉइस ऑफ अमेरिका को ये कह रहे हैं कि नहीं, वो वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हुआ, यहाँ से इंपोर्ट होकर एक्सपोर्ट किया गया वहाँ पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी के साथ सोनिया ये बात हजम होगी, मानी जाएगी। और फिर आप देख लें, ये दूसरी तीसरी मरतबा है कि इस इशू पे बात करते हुए। एक दफ़ा तो उन्होंने कह दिया था कि जी नहीं, सारा कुछ बात नहीं कराया था, अमरीकियों का इतना कसूर नहीं था। फिर एक स्टेज पर उन्होंने कहा कि चलें लेट्स गो, वो पीछे रह गया सारा कुछ, आगे चलते हैं, बात करते हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने इस इशू के ऊपर बहुत माइलेज ली, बहुत जिसको कहना चाहिए उन्हें ये बयानिया उनका बिका। क्योंकि नेचुरली हम देखते हैं कि कई हवालों से पाकिस्तानी अवाम जो भी उनको भड़काने वाला हो और सामने लाना वालों अमरीका के ख़िलाफ़, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और ये बात जो बार बार कहते हैं कि वो ग़ुलाम है, अमेरिका की ग़ुलामी कहते हैं, जब से मुल्क आज़ाद हुए उनकी ग़ुलामी में, कई वालों से शायद हैं भी। लेकिन सवाल सुनिए बड़ा अहम है जो सब हलकों में पूछा जा रहा है कि क्या इमरान खान साहब को ये बात कहने के लिए आज इन सारी बातों की ज़रूरत क्यों पड़ी। मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि हर आने वाला दिन बजाय इसको कम करने के, ये जो रेटरिक है ना जनरल बाजवा के बारे में, अब क्योंकि वो चले गए हैं, अब अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे,
एक दो इंटरव्यू दिए उन्होंने, ख़ासतौर पे जावेद चौधरी के 2 कॉलम में जो बातें हुई हैं। बाय द वे वो बात भी है जो बाजवा साहब ने उसमें उन्होंने जावेद चौधरी ने लिखी कि मैंने इमरान खान से कहा कि जी आप मुझे मीर सादिक और मीर जाफ़र क्यों कहते हैं। उन्होंने कहा मैं आपको नहीं कहता, मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब कहता हूँ। वहाँ पे भी खबरें सामने ये आई भी कि बयानिया बदलने वाली बात है। सोनिया देखें, इतना तो अब कोई नहीं है बच्चा की चीज़ें समझ में आ रही। हाँ, इमरान खान साहब ने अपना दबाव बढ़ाने के बाद अपने सियासी अहदाफ हासिल करने में बड़ी हद तक कामयाबी हासिल की। ये अगरचे अलहदा बात है कि जी एज़ वी स्पीक वो जो चाह रहे थे इलेक्शन कमिश्नर तब्दील हो जाए, इलेक्शन की डेट मिल जाए, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लग जाए, वो नहीं हुआ, ठीक है ना। और प्रोसेस में ये ज़रूर हुआ कि जो पीडीएम की हुकूमत है जिसे 10 माह से ज़्यादा हो गए हैं, कुछ करना था उन्होंने नहीं किया, उसका भी फ़ायदा इमरान खान को भी है। अब अगली बात जो आ रही है कि जी सारे सिनेरियो को देखते हुए इलेक्शन को फर्दर पेंड करने की बात होगी। वहाँ पे भी मेरा ख्याल है जितना देर लगेगी शायद कहा यही जा रहा है कि जी पीडीएम को ज़्यादा नुकसान होगा। IMF का प्रोग्राम देख लें, अभी भी आप देख लें, वो चले गए हैं। आज से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होनी थी, अभी बिल्कुल इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की। सब कुछ तय हो गया कि जी अब चीज़ें अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रही हैं। $1.2 बिलियन मिल जाएगा, लेकिन नहीं दिया उन्होंने। अब असल सवाल है कि जी ये जो बार बार बयानियाँ बदलने की बात हो रही है, बयानिए में तजाद आ रहा है, इसकी वजह क्या है। लेकिन ना सोनिया, मुझे समझ आ रही है कि वो किसी और को भी मैसेज दे रहे हैं। अच्छा। कभी वो लासिम के बारे में कहते हैं ए पोलिटिकल है, कभी वो कहते हैं कि मुझे नज़ारा है कि ये वही पॉलिसी चल रही है। देखें, ये दबाव बढ़ाने का तो तरीका हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब इवेंचुअली अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। लेकिन ना लोग कह रहे हैं कबूलियत भी बड़ी ज़रूरी है मकबूलियत के साथ साथ। तो वो कबूलियत को अपने लिए अब ये कहना कि जी एक दिन के अंदर सारा निज़ाम चेंज हो, इस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म हो जाए, ये नहीं होगा। कई वालों से उनका रोल बड़ा अहम है, होना भी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल प्लेयर जब देखते हैं जहाँ पे जाके जो बात करनी होती नहीं करती, तो फिर उनको आना पड़ता है। वासिक क़य्यूम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली। बहुत शुक्रिया वासिक क़य्यूम साहब आपके वक्त का। वासिक क़य्यूम साहब, इससे पहले भी खान साहब ये कह चुके हैं अमरीकी साजिश के बयानिए को लेकर कि इट्स ओवर एंड इट्स बिहाइंड मी। अभी भी रिसेंट जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, इस पर ज़ाहिर बड़ी तनकीद हो रही है कि इमरान खान साहब ने अपने अमरीकी साजिश के बयानिए से एक बड़ा यू टर्न लिया है। आपको भी लगता है कि ये यू टर्न है और कहीं ना कहीं खान साहब को ये समझ आ गई है कि इस तरह से खुल्लम खुला तनकीद करके दोबारा से गवर्नमेंट में आना शायद उनके लिए मुश्किल हो जाए? देखें, जिस तनाजुर में आप लोग बात कर रहे हैं कि खान साहब ने उसमें यू टर्न ली है, मैं तो समझता हूँ उसमें यू टर्न की कोई बात ही नहीं है। खान साहब पहले भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, और हम सारे इस बात के ऊपर कायम है कि चेंज में खाली इनकी अकेले सारी जमातें इकट्ठी मिलकर चेंज करते हैं। इसमें इनके प्रोसेस में जो कैटलिस्ट ऐड हुआ वो वो हुआ उसके साथ साथ घर के अंदर से ये सारे फैक्टर्स मिला के और टीम चेंज का एक पूरा प्रोसेस अमल में लाया गया, और उसके अंदर यकीनन खान वाज द टारगेट, क्लियर का टारगेट। तो हम उसके ऊपर अभी भी अपनी उस बात के ऊपर पाबंद है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बेहतरी को कदम उठाया गया तो आज के नताइज इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वो पाकिस्तान को तबाहकुन सूरत हाल में क्या जिल्लत क्या थी ऐसा कदम उठाने के लिए, और अगर जिल्लत थी तो यकीनन उसके ऊपर अज़ाइम आज खुल के सामने आ गए। जब आपकी मईशत डूब रही है, जब पाकिस्तान एक आइसोलेशन का शिकार है, जब हमारी IMF के साथ डील मुकर्रा वक्त उससे वक्त के साथ साथ अगर बात के अंदर नहीं होती, तो मुझे बता देना कि क्या पाकिस्तान की अवाम तैयार है ये सारा बोझ उठाने के लिए, जो बिजली का है, जो गैस का है। एक चीज़ बताइएगा वासिक साहब, देखें ये जो आमतौर पे सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि ख़ास तौर पे जो हम देख रहे हैं कि उनके कल के इंटरव्यू के बाद जो वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया इमरान खान साहब ने, वो ये है कि इससे पहले भी वो जब लोग कहते हैं कि जो उन्हें एक सियासी माइलेज मिल गई, उसके बाद उन्होंने सोचा कि भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमें रखने होंगे, आइंदा हुकूमत में आना ये हो नहीं सकता। आपने देखा फिर 2 मुलाकातें फवाद चौधरी की अमेरिकन एम्बेसडर के साथ हुई थी, फिर वो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर्मर, वो जो कहा जाता है स्टेट डिपार्टमेंट की और अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट की खातून है, नाम भूलना, वो भी होके गई। इमरान खान साहब ने उनसे भी मुलाकात की। तो इमरान खान साहब, ये सवाल मेरा आपसे है कि ये अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं कि ये रेटरिक था माज़रत के साथ जो आपकी बात हुई है, आपसे तल्लुकात हम रखेंगे, और ये है कि जी असल बात जो है ना वो भाजपा पे मैंने कर दी, आपको मैंने पीछे छोड़ दिया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। तो लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका से तल्लुकात बेहतर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जी देखिए, सबसे आम बात यह है कि अमेरिका के साथ कोई एक दहाई के ताल्लुकात नहीं है।
ये ताल्लुकात तो सिंस एजिस, ये तो आप डेकेड्स एंड डेकेड्स पे है। इस बात में क्या दूसरी राय है कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो हद से ज्यादा एक अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट थी उसको यकीनन कहीं ना कहीं लिमिटाइज होना चाहिए। और ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, यकीनन एहतशाम साहब, आप और आप जैसे जितने यकीन हैं या जितने तबसरा निगार हैं या जहांदीदा लोग हैं, वो सब लोग इस बात के हक में कि पाकिस्तान के रीजनल पॉलिटिक्स के लिए पाकिस्तान को अपने मफाद को सामने रखना पड़ेगा। उस मफाद को बराबर रखने के लिए हमको अमेरिका से ताल्लुकात बनाए, चाइना से बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी बात, अगर मैं अपनी बात को समअप करूं, अगर इंडिया अमेरिका का भी फ्रेंड हो सकता है और साइमल्टेनियसली इफ इंडिया इज अ फ्रेंड टू रशिया एज वेल, तो व्हाई डोंट पाकिस्तान बी अ फ्रेंड टू ऑल? छोटी सी बात है। तो हम क्यों किसी के ब्लॉक का हिस्सा बन के अपने जो हमारे रीजनल इंटरेस्ट है, हमारे स्टेट के इंटरेस्ट, तो कहने का मतलब ये है कि खान साहब तो शुरू से ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि हमें यकीनन सबसे ताल्लुकात रखने हैं, हम तो पहले भी निगेट नहीं करते। हाँ, लेकिन वो ये कहते रहे कि हमने ताल्लुकात तो रखने लेकिन गुलामी नहीं करनी, और अब जाहिर है वो कह रहे हैं कि इट्स ओवर, जो होना था हो गया, अब हमें आगे चलना चाहिए। छोटी बात है सोनिया, छोटी बात है कि हम सबके दोस्त क्यों हो सकते हैं अगर हमारा जो एशिया का टाइगर बनने के लिए दिन रात के ख्वाब देख रहे हैं क्या, और आपका एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, अगर वो हो सकता है तो हमें क्या इशू है इसमें पूरी दुनिया से ताल्लुकात बनाने में बराबरी? बिल्कुल ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं एहतशाम साहब, आपकी इजाजत से। अच्छा वासिक कयूम साहब, जाहिर है लाहौर हाई कोर्ट का भी जाहिर है बड़ा क्लियर फैसला उनकी जानिब से दिया गया कि इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद इलेक्शन की कोई हतमी तारीख दे। आज भी हमने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, लेकिन डेट अनाउंस नहीं हुई, मुशावरत का फैसला कर लिया गया है। दूसरी जानब एक डेवलपमेंट ये भी हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जाहिर है तौहीन अदालत का जो समाअत के लिए कहा गया है गवर्नर बलीगुर रहमान साहब और इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। तो सर आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं आपकी बात को तस्लीम किया जाएगा? क्योंकि एक तरफ आइन तो बड़ा क्लियर है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की अगर बात सुने तो वो तो किसी सूरत तैयार नहीं है इलेक्शन के लिए। मसला ये है कि जब तक आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मुकद्दम रख बात नहीं की जाएगी तो यकीनन एक बहुत बड़ा ये इतना क्योस मच गया, कॉन्स्टिट्यूशनल क्योस मचने को जा, और पाकिस्तान। ठीक है वासिक कयूम साहब, आपकी तरफ दोबारा आएंगे, आपकी आवाज हम ठीक तरह से सुन नहीं पा रहे। एहतशाम साहब, ये आपके 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन होना आपको मुमकिन नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन आज डेट फिर अनाउंस नहीं हुई, मुशावरत के लिए कहा गया है। आपको लगता है टाल मटोल से काम लिया जा रहा है? सुनिए, देखिए, अब तो जितने आइन और कानून को समझने वाले लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, कानूनदान हैं, वो ये कह रहे हैं, इसमें मैंने सुना उनको भी, अपने एतजाज़ अहसन साहब को भी, और आमतौर पे इस पे इत्तेफाक है कि अगर गवर्नर साहब डेट नहीं देते तो ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये अपने तौर पे फैसला कर सकता है कि वो डेट दे सकता है, उनको देनी चाहिए। लेकिन माज़र के साथ लफ्ज़ कनाइमंस का अगर यूज़ मुबैना तौर पर जो किया जा रहा है कि जिसमें सब अदारों ने हाथ उठा दिए हैं, और जहाँ कह जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है जी जो सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है, हमने मरदमशुमारी करवानी है 31 से लेके अब शुरू हो जाएगी, अब 24 से 31 तक हम हमारे पास लोग नहीं हैं, फिर यह है कि लॉ एंड ऑर्डर है, दहशत गर्दी है, बहुत सारे मसाइल हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है जी एडिशनल फौरी तौर पे 16 बिलियन रुपया हम नहीं दे सकते, और फिर इलेक्शन कमीशन भी कहता है, जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने, अदलिया ने, लाहौर हाई कोर्ट ने कन्वे किया कि जी आप देख लें कि 33 लाख से ज़्यादा केसेस हमारे पास मौजूद हैं, ROs और दूसरे लोगों की हम खिदमात आपको नहीं दे सकते। तो लोग इसको कह रहे हैं कि शायद ये इलेक्शन इस तरह नहीं आएगा। सोनिया, मेरा अपना ख्याल है कि इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट अगर इस पर सही मानों में असर्ट करता तो कोई ना कोई बात कह चुका होता। लेकिन देखें, आपने जब अफवाज चौधरी को गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने कहा था फौरी तौर पे वापस लाया जाए, हमारी अदालत में पेश किया जाए, इतने बजे नहीं हुआ, और उनको लेके पिंडी आ गए, कहा जा रहा है झूठ बोला गया, वो पिंडी में नहीं थे। बकौल आपके फैसलाबाद के जो इनके MNA फर्रुख हबीब साहब, उन्होंने कहा जी मैं पीछे पीछे था, वहाँ पे लाहौर में लेके घूम रहे थे। तो सवाल ये है कि बल्दियाती इंतखाबात में भी अदालत के चले सोनिया, बल्दियाती इंतखाब को तो चलें छोटे लेवल की बात थी, गलत हुआ वो भी नहीं मानेगी बात। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अगर नहीं माना जाता तो व्हाट नेक्स्ट? अब बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी शायद PTI को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग इस हवाले से, मेरी आज बात हुई जिनसे, वही कह रहे हैं कि जी
जब वहाँ पे जाएगी हुकूमत या PDM की जमातें जाएंगी और मौक़िफ़ देंगी कि जी मौजूदा सूरत हाल में शायद मुमकिन नहीं है, तो क्या वो आइन को सामने रखेंगे या नज़रिया ज़रूरत तो चले छोड़ देते हैं, या वाकई हमारे जनमन जो इससे प्रॉब्लम है, दहशत गर्दी दोबारा से उठ के आ गई है, मसाइल मुश्किलात हमारे हैं, IMF के साथ प्रोग्राम नहीं हुआ, जिस अंदाज से हमारे फाइनेंशियल क्रंच से हम गुजर रहे हैं, तो सवाल तो अपनी जगह है। अब वहाँ पे क्या फ़ैसला आएगा? कुछ लोगों का ख्याल है कि जी सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कोई इनसे अंडरटेकिंग दे कि चलें बताएं जी अगर नहीं कर सकते तो आप कब तक करेंगे, हाँ। कब तक आपके पास वसाइल आ जाएंगे, कब तक मैन पावर आपके पास होगी। तो सवाल तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये बहुत बड़ा इम्तिहान आ जाएगा। वो इस तरह से ज़ाहिर है आइन की कानून की पाबंदी करते हैं, पासदारी करते हैं, ज़ाहिर है आइन को इंटरप्रेट वो कर रहे होते हैं, तो उसके बाद तो कोई अदालत अल्लाह की है, उसके बाद ही आप जाए। मुझे अपने तौर पे लग रहा है कि वहाँ पे भी हुकूमत जाके अपना नुक्ता नज़र देगी कि जी इसकी वजूहत बताएगी और डिले करने की कोशिश करेगी। होता है नहीं होता, ज़ाहिर है अदलिया हमारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, लेकिन एज वी स्पीक मेरा ख्याल है सोनिया जितने लोग प्राइवेटली भी बातें कर रहे हैं अदरवाइज भी कि हुकूमत कतई तौर पे इंतखाबात कराने में सीरियस नहीं है। तो इस पर PTI की स्ट्रैटेजी क्या होगी, हिकमत अमली क्या होगी? वैसे तो वासिक कयूम साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, वैसे तो आज PTI ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दिया, लेकिन हुकूमत का कोई मूड नजर नहीं आ रहा। कल भी मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुन रही थी, वो कहते हैं इलेक्शन हो भी जाती है तो कौन सा मुल्क में कोई इस्तेहकाम आ जाएगा, एक जमात इलेक्शन तस्लीम करेगी एक नहीं करेगी, तो वो किसी भी सूरत में इलेक्शन कराने के मूड में नजर नहीं आते। तो सर आपको कोई उम्मीद है कि इलेक्शन हो जाएंगे? अगर नहीं होते तो फिर क्या करेंगे आप लोग? मुझे पूरा यकीन है जी, और हमारी अदालतों का एक बहुत बड़ा मैं आपको बता रहा हूँ हमारी अदालतों का एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है यकीनन, और जुडिशरी आपका अहम पिलर भी है, और ये स्टेट ऑर्गन है जिसको आप ये समझें कि आज वक्त है कि यकीनन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग को सामने रखना है और उन्हें फैसला करना ही है। एक सियासी जमात जो इलेक्शन को अपनी सियासी मौत समझती है, क्यों मौत समझती है? मैं यकीनन मेरा एक ताल्लुक है एक जमात से, मैं वाबस्तगी है मेरी, मैं तो अपनी जमात के लिए बोलूंगा, लेकिन अगर आप फैक्ट एंड फिगर्स देखें कि नून लीग ने सबका पंजाब के 20 इलेक्शन जो थे उसमें से 7 में जलसा किया था, 13 में जलसा भी नहीं किया था। अगर एक सियासी जमात अपने सियासी इज्तिमा को भी कैश नहीं करवा सकती तो क्या उसको इलेक्शन करेगा? फिर दूसरी अहम बात, तो इस्लामाबाद के अंदर आपका लोकल बॉडी इलेक्शन है, आखिरी रात बैठ के उसको डिले किया गया। एक दफा तो तमाशा ही बन गया कि आपको कोर्ट कह रही है इलेक्शन कराएं और वो हुकूमत भी सरपरस्ती हासिल। हुकूमत की स्ट्रेटेजी अब लगता कुछ और है। जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है कि जी FIA को वजारत दाखिला ने कह दिया है कि जी आप इजाज़त दे दिए कि आप शौकत तरीन को गिरफ्तार करें, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कहते हैं जी इमरान खान की बारी है, अब उनको गिरफ्तार होना पड़ेगा। तो मेरा सवाल आपसे है, ये भी क्या एक तवज्जो उठाने के लिए पब्लिक के लिए, या आप समझते हैं कि वाकई उन्होंने फैसला किया है कि नहीं जिस तरह आप लोग उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ करते थे वो भी यही करेंगे? जी ये इसका है, वो भी बात ये कोई बात नहीं है। आइन से मुनर्रफ होना आर्टिकल 6 लगता है सीधा सीधा 90 दिन में इलेक्शन नहीं, और जो प्रेसिडेंट के मिशन को इलेक्शन कराने के लिए आप समझते हैं कि ये हवा में मुहरिक हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। अपनी अपने 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 आप को कवर लेने के लिए यकीनन वो एक एग्रेसिव अपनाए हुए हैं कि क्यों अगर हमें आना पड़ गया तो क्या होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम पार्टी कॉन्टर कर दें, कैंपेन नेशनल कैंपेन का डायरेक्ट होगा। और वासिक साहब एक और बात भी कही जा रही है, एक और बात भी कही जा रही है कि ये मुमकिन नहीं है कि 2 सूबों में इलेक्शन हो, और ये नहीं हो सकता कि कौमी असम्बली के इलेक्शन हो, और जो सिनेरियो बिल्डिंग की जा रही है वो कह रहे हैं कि कोई अगर डेट पे कोई इतफाक हो गया तो एक वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे, ये नहीं होने का कि 2 असम्बलियों के। तो आप इसको कैसे देखते हैं? तो करा ले जो मैं देखे नजरिया जरूरत कब तक है? अगर आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोग मुकद्दम। ठीक है वासिक, हम आपको सही तरह से सुन नहीं पा रहे, हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे, दोबारा राबित कोशिश करेंगे। अच्छा एहतशाम साहब, वैसे तो जाहिर है 2 सूबों में पहले भी हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, KP और पंजाब के अंदर।
अब अगर इलेक्शन ये डेट ले भी लेते हैं पंजाब और केपी के, तो ये इनका बेसिक जो एम था, मकसद था, वो तो जनरल इलेक्शन का था कि ज़ाहिर एक माहौल बन जाएगा। अगर सूबाई असम्बली में इंतखाबात हो जाएंगे तो ओवरऑल आम इंतखाबात की तरह माहौल चला जाएगा। लेकिन आम इंतखाबात नहीं होते, सूबाई असम्बलियों के होते हैं, तो फिर आपको लगता है कि फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ गेन किया? सुनिए, ज़िद और अनाद तो हम देखते हैं सब तरफ ही है। आप ये नहीं हो सकता बात जिस तरीके से बिलावल भुट्टो बात करते हैं, राना सनाउल्लाह करते हैं, पूरी पीडीएम की लीडरशिप करती है, मौलाना फजल रहमान करते हैं, आप होते कौन हो हमसे डेट लेने वाले? हम अब आइन के मुताबिक अगस्त और 2023 में यानी साल इलेक्शन कराएंगे, उससे पहले हम नहीं कराएंगे। लेकिन उनकी मजबूरियां भी हैं, उनको नज़र भी आ रहा है। अब तो ये कोई दो राय नहीं है, उनको नज़र आ रहा है कि जी इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। और जो आप देख लें, रोज़ कहते हैं नरम गोशा रखने वाले, लिखने वाले, बोलने वाले भी कह रहे हैं कि ये आप गलत काम कर रहे हैं, आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको ये सूट करता है कि इसको जितना मैक्सिमम डिले कर सके। लेकिन एक उनके यहाँ जो परेशानी है कि वो कितना डिले करेंगे, कि हमें तो अब आवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है। IMF का प्रोग्राम अभी फाइनलाइज हो गया, तो इस वक्त जो 30% महंगाई है सोनिया, ये 40% होगी। हाँ। नहीं जाते तो ये 70% होगी अगर उनके प्रोग्राम में नहीं जाते। तो उनको तो पब्लिक को ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है। महंगाई का तूफान आएगा। आइडियली तो यही था जो लोग कहते हैं कि हुकूमत रहती इमरान खान साहब की, वक्त का इंतजार कर लेते। नवाज शरीफ साहब सही कहते थे, लेकिन उन्हें घेर घार के बताया गया जी ये तो अगले 20 साल इमरान की हुकूमत होगी और फिर आप नैब की तारीखें भुगतेंगे और आपको जेलों में, जिसको कहना चाहिए कि जी आप गल सड़ जाएंगे। वो किसने ये करवाया उनसे? यहाँ पे किधर गई पॉलिटिकल एक्यूमन उनका, पीडीएम का? क्यों नहीं उनको बातों की समझ आई? आज जो परेशान हो रहे हैं आने के लिए। और फिर देखें, आपने अपने खुर्रम दस्तगीर का कल का बयान कि जी बड़ा अफसोस है हमें, तो हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने भी हमारी मदद नहीं की। और भाई आप जब ने फैसला आपने गलत किए, जिसको आप आज भी रिपेंट कर रहे हैं, उन पर आपकी स्ट्रेटजी फ्लॉड थी। आप जो बयानिया इमरान खान ने बनाया उसको तोड़ने के लिए आपने कोई बयानिया नहीं बनाया। हाँ, पॉइंट टेकन। मुख्तसर ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि तमाम इदारों ने तो हाथ उठा लिए हैं अब खान साहब की, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम के तमाम जो उम्मीदें हैं वो सिर्फ अदलिया से हैं। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने पूरा एक प्लान बताया। उन्होंने कहा कि पूरा एक प्लान बनाया गया है कि मुझे किस तरह से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की ये शर्त है कि इमरान खान साहब को जेल में डालो, उसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे। अदलिया के हवाले से भी उन्होंने कुछ बात की। क्या कहा, सुनिए जरा। सबसे पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, इमरान खान को जेल में डालो, ये नवाज शरीफ की शराइत है। इसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहता है कि ये तब इलेक्शंस करवाएंगे। ये पूरा हमारी अदलिया के ऊपर जोर लगा रहे हैं। हर किस्म का अब ये ब्लैकमेल करेंगे। हर किस्म की इनकी एक ही कोशिश होगी कि पाकिस्तान की अदलिया फिर इन ताकतवर का, इन चोरों का साथ दे। मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूं, तैयारी करें आप कि अपनी अदलिया के साथ हमने खड़े होना है। उनको हमारी जरूरत पड़ेगी। वासिक क़य्यूम साहब, खान साहब कह रहे हैं कि अपनी कौम से ये कहता हूं कि तैयारी कर लें, अदलिया को हमारी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ये सबको जब फैसले हक में आते तभी अदालतें याद आती हैं। आपको याद होगा कासिम सूरी साहब की रूलिंग के खिलाफ जब फैसला आया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा खुलकर तनकीद की थी अदालत पर। तो अब ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी की सारी उम्मीदें जो हैं वो अदालतों पर हैं। अगर वहाँ से फैसला आपके खिलाफ आ जाएगा तो फिर वही क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, हमारी तारीख इस बात से साफ है कि हमने जजेस को खरीद के फैसले मर्जी के करवाए। फैसले के ऊपर हमने तनकीद की होगी, यकीनन की होगी, और इससे पहले भी होती रही है। लेकिन हमने कभी जजेस को अंडर प्रेशर करके कई फैसले कभी नहीं करवाए। तारीख गवाया आपकी, आप उठा लें, नून लीग की पूरा वतीरा रहा है इस बात के ऊपर। मैं ये कहता हूँ ओके, कुछ हमारे पे डाल देते हैं, हम उन पे डाल दिया, ये सारी बातें जनरल पब्लिक तो ये सुनना चाह रही है ना कि आप क्या होगा। जनरल पब्लिक से पूछे ना, वो पीछे सारी बातें भूली है। वो कह रही है मुझे सुबह की रोटी की बात करो भाई। बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या इदारों को ऐसे मलाइन करके पीडीएम पाकिस्तान को जिस खुशहाली के लिए इनको लाया गया, क्या वो खुशहाली आज पाकिस्तान में है या नहीं? हर तबका फिक्र अजीब शशोपंज में मुब्तला है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अदालत से क्या मांग रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन। इसमें कोई नाजायज मुतालबा ही नहीं है। जायज के साथ साथ ये जायज भी कोई एक्स्ट्रा मुतालबा नहीं है कि 50% बात लिखी हुई है तो 50 के लिए हम क्या सराई करें, नजरिया जरूरत बना के 100% हमारे हक में फैसला करो। हम ये कहते हैं
एक ही बयान है, सिंपल, बिल्कुल हमारा नैरेटिव नॉर्मल। इसमें वासिक एक चीज बताइएगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आर्टिकल 220 जो है ना बड़ा वाज़े तौर पे कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के अलावा कोई हल है ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एक आर्टिकल 220 एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी जो कहते हैं लोग स्क्रिप्ट के मुताबिक काम होना है, माजरत के साथ वो कहते हैं कि नहीं, खाली नाहल ही नहीं है बल्कि एक तो और चीज़ भी आ गई है। मरियम नवाज ओपनली अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी में जो हर्डल्स हैं वो कानून में तरमीम, आइन में तरमीम करनी पड़ेगी ताकि उनके आने को आसान बनाया जाए। ये तो अदलिया के फैसले थे, आप इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, सुप्रीम कोर्ट से नाइली हुई थी, तो कोई आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से वो रिवर्स करवाएंगे, फैसला क्या होगा? नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट से कैसे रिवर्स कराने की बात हो सकती है? आईनी तरमीम उनको वापस लाने के हवाले से देखें, उसके लिए आईनी तरमीम, और आईनी तरमीम तब होगी जब आपके हाउस के अंदर मेंबर पूरे होंगे, और आईनी तरमीम के लिए ये कोई सिंपल मेजोरिटी तो चाहिए नहीं। तो आईनी तरमीम के लिए अगर मरियम नवाज ने बात कर दी, तो मैं अक्सर ये मतलब सारे ही कहते हैं, सिर्फ मैं नहीं कहता, कि बगैर पढ़े लिखे वो कोई ना कोई बात हमेशा हवा में कर देती है। लेजिस्लेटिव कवर तब है जब आपकी तादाद पूरी होगी, तो वो किस आईनी तरमीम की बात करें, कैसे करेंगे? और जब आपका सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे देती है और वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपकी एक चीज पे फैसला दे दी है उसको भेजने का, और उसका एक जो अपना वक्त मुकर्रर है सारी बातों का, और जो फैसला हुआ था नवाज शरीफ की नायली का और भेजने का, तो मुझे ये बता दें कि उसके ऊपर पार्लियामेंट कैसे एक हुए हुए फैसले के ऊपर दोबारा से अपना फैसला और तरमीम लेके आ सकते, कैसे कर सकते हैं? देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ, बड़ी सिंपल बात है कि आपकी स्टैट है, वो एक ही नहीं कह रही वासिक, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पे जितने भी मुकदमात है ना, सबके लिए वो कहते हैं कि कानून साजी की जाएगी और उसके लिए इस तरीके से काम किया जाए। आपने पाकिस्तान को बनाना और रिपब्लिक बनाना है तो करें फैसले, जिस तरह जो दिल करता है करें, मनमानी चलाए, फैसला करें, और जो मुक्तदर हल्के बाकी वो खामोश बैठे रहे, देखें तमाशा जमहूरियत का, ऐसे ही जनाजा निकलेगा हर गली से, इसमें क्या करें जो इनका मन करता है। ठीक है, मैं सिंपल बात करता हूँ, सिंपल बात सोनिया, सिंपल बात, किसी चीज की कमी नहीं है। बहुत सियासतदान है हमारे पास, बहुत ये बातें कर रहे ना कि नहीं ये जो अपना हमारी पॉलिटिकल पार्टी बहुत पुरानी है, हम पाकिस्तान के दाई हैं, सारी बातें कर लो, एक बात कर लो, पाकिस्तान से मोहब्बत का तकाजा पूरा हो जाएगा। वो क्या है? रूल ऑफ लॉ की कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन को कर लो, इन दो को मान ले, इसके मुताबिक चले, जो रूल ऑफ लॉ कहेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा, हम मानने को तैयार है, आप मान। ठीक है। अच्छा वासिक, कल इमरान खान साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुतालिक कि वो सुपर किंग थे, सारे फैसले वही करते थे, मैं तो सिर्फ एक पंचिंग बैग था, हर सरकारी पॉलिसी की मंजूरी जनरल बाजवा से आती थी। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों उस वक्त आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया? हर हुकूमत में जब आप लोग होते हैं, सारी जमातें यही करती हैं, अपनी हुकूमतों के अंदर सर आप लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जब हुकूमतों से बाहर निकलते हैं तो फिर आपको रूल ऑफ लॉ भी याद आ जाती है, फिर आपको तनकीद करना भी याद आ जाता है। ना करते ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत जिसमें खान साहब कहते हैं कि इक्तदार तो मेरे पास था ही नहीं, फैसले कहीं और से होते थे, उस वक्त हुकूमत छोड़ते, कहते ये पड़ी है हुकूमत ऑफ गवर्नमेंट में। यकीनन देखे ना, जब ये बात चल पड़ी थी कि खान साहब को डिस्क्वालीफाई, जब के खान साहब की गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट में बैठे हो तो आपको 15 से 20 लोगों को मनाने में कितनी देर लगती है, जरा आप मुझे बता देना। हमें जब अंदाजा हुआ कि हमने इन द गुड फेथ ऑफ कंट्री, इन गुड फेथ के हम लोगों को, अपने तमाम इदारों को अपने साथ पहली दफा जो ट्राइकोनॉमी ऑफ पावर है उसको सामने रखते हुए तमाम इदारों के साथ, बिलखसूस जिसमें बाजवा साहब थे और हमारे दूसरे भी इनसे मुल्का जो इदारे बनते हैं, हम उनके साथ अपना वर्किंग रिलेशन ऐसा रख रहे थे कि हमारा पूरी दुनिया में इमेज जाना चाहिए कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे और हम लोग यही तो मसला है ना सर, पाकिस्तान सुन तो लेना कि पाकिस्तान की डायरेक्शन सेट करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान की डायरेक्शन नहीं सेट हो सकती जब सारे चले वासिक, एक तरफ तो इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं ना, जो सोनिया पूछ रही थी कि जी सारे के सारे फैसले उनके होते थे, अब दूसरी तरफ इस हुकूमत ने भी कहना शुरू कर दिया जी हमारी हुकूमत तो 1 महीना पहले आई है, वो तो कह रहे हैं कि जी पहले भी कंटिन्यूएशन थी, यानी वो जनरल आसिम के बाद वो कहते हैं हमें हुकूमत पे ली। तो मेरा सवाल आपसे है कि अगर सारी पार्टियां अगर ये कहना शुरू कर दें तो क्या बेहतर नहीं है कि फिर आप मिसाक के जमहूरियत नंबर 2 करें और उसके बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म करें, बजाय कि एक दूसरे को अक्यूज़ करना है? देखिए, हम ये कहते हैं कि पार्ट टू करें, पॉलिटिकल डायलॉग्स को करना कोई बुरी बात नहीं है। इवेंचुअली जमहूरियत का हुस्न यही है कि आप टेबल टॉक करते ही हैं। मैं एक मोटी बात ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान का मसला इकोनॉमी के ऊपर
ये जितने नाम है बड़े बड़े पैनामा पेपर्स में जिनका नाम आया, नैब केसेस हुए, ये अरबों रुपए का हिसाब किताब है। अब चोर से ही दोबारा बैठ के आपने सेटलमेंट करनी है, डायलॉग्स करने। आई मीन टू से कि क्या पूरी PMLN के अंदर अदर देन ये शरीफ बरादरी कोई भी नहीं है कि जो कहे कि हमारे पास लीड है, हम बात करना चाहते हैं, या पूरी पीपल्स पार्टी की जमहूरियत एक बिलावल भुट्टो पे आके मरकूज है? क्या मतलब, दिस इज नॉट अ पॉलिटिक्स, दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल पार्टी। ये तो अगेंस्ट द रियल सेंस ऑफ डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग्स हो, लेकिन किनके साथ हो? देखिए, क्या अदर जमातों को हमने अपने साथ कोalition पार्टनर नहीं बनाया? हम उनके साथ टेबल टॉक पे बैठे, हमने उनके साथ गवर्नमेंट की, उनके साथ हम लोग कोalition किया, हम चले, हमने अच्छी सुनी बुरी सुनी, लेकिन चलाया ना। लेकिन मसला ये, ब्रेक पर मुझे जाना है वासिक साहब, लेकिन मसला ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए तो वो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके आप लोगों को बार बार दावत देते थे कि आए बैठे, मिसाके मईशत कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। उस वक्त खान साहब कहते थे चोर हैं, डाकू हैं, मैं तो शायद दहशतगर्दों से बातचीत कर लूं, लेकिन इन लोगों से नहीं करूंगा, आपसे हाथ नहीं मिलाता। मईशत उससे करते जो गवर्नमेंट में आते। चलो ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड बात है, एक बात कर लेते अभी फिर भी तो आए ना, अभी भी फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं ना, कि इलेक्शन पर बात कर लेते हैं, दूसरे मामलात पर बात कर लेते हैं। लेकिन माजद के साथ सर मुझे एक ब्रेक लेनी है, मुख्तसर में ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, इमरान खान साहब की या PTI की जेल भरो तहरीक का जो अनाउंस किया था, आपको लगता है कि ये एक सियासी स्टंट था? क्योंकि गिरफ्तारियां तो रुकने का नाम नहीं ले रही। शौकत तरीन साहब का भी, उन पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है, बगावत का मुकदमा है, छोटा मुकदमा नहीं है। तो आपको लगता है कि ये जेल भरो तहरीक कामयाब होगी या सिर्फ एक स्टंट था सियासी? सोनिया, जो मर्जी आप कहें, ये बात तो तय है ना कि इमरान खान एक्ट करता है और हुकूमत रिएक्ट करती है, ठीक है ना। इनिशिएटिव उसके पास अभी भी है। और ये हम देख रहे हैं कि शायद अब ये जेल भरो तहरीक पे आपने देखा पहले रिएक्शन हुकूमत का क्या है, आए जी सबको बंद कर देंगे, अंदर कर देंगे। अभी साथ साथ ये कह रहे हैं नहीं जी हम तो खामखा नहीं लोगों को गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी है कि आप क्राइम कमिट करें, लिहाजा ये है कि जो आएंगे उनको सलाम करके हार पे ना के शुक्रिया के साथ वापस भेज देंगे। मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं है। जब एक बड़ी तादाद में लोग जाएंगे जेल में जाने के लिए तो ज़ाहिर एक सिचुएशन पैदा होगी, हुकूमत दबाव में आएगी, प्रेशर में आएगी, और डेफिनेटली हुकूमत को पीछे हट के कुछ सोचना होगा। हाँ, उससे पहले अब ये जो तलात हैं कि उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करना है, अभी कहा जा रहा है, फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि जी वो चले गए हैं, वो 1 महीने से बाहर हैं, शौकत तरीन साहब। अब इमरान खान साहब को गिरफ्तारी के 2-3 दफ़ा आपने देखा जिस तरीके से ज़मान पार्क लोग इकट्ठे हो गए थे हुए, इसी तरह यहाँ पे आपके बनी गला में भी नहीं हो सका। क्या ये सियासी तौर पे इतना आसान होगा इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना? कुछ लोगों का ख्याल है कि जी लोग भूल जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, लिहाजा शायद ये बात नहीं चलेगी। तो यही वासिक से पूछे, वासिक आपको क्या लगता है कि ये सस्टेन कर पाएंगे जेल भरो तहरीक? और दूसरी है कि आपके सियासी अहदाफ क्या इस बात से, ये काम करने से हासिल हो जाएंगे आपको? जी वासिक, ठीक है, वासिक साहब से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। एहतशाम साहब, इसी सिलसिले को अगर आगे बढ़ाएं तो आपको लगता है कि ये दुरुस्त फैसला होगा? क्योंकि पहले भी हमने देखा सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के मामले पर बार बार इनको कहते रहे, उस वक्त के जो वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज़ इलाही साहब, फिर PTI के अंदर से भी आवाज़ें आई, फिर आज कहीं ना कहीं तस्लीम कर रही है PTI कि शायद गलत फैसला था। ये भी एक गलत अनाउंसमेंट थी, पीछे हटना पड़ेगा। सोनिया, जो इशू है ना, जिसको जवाब बना के किया जा रहा है उसमें बड़ा वजन है। 220 आर्टिकल जो बार बार कह रहा है, और ये आप देख लें, कुछ मैंने किसी एक भी जो कानून और आइन को समझने वाला एक्सपर्ट है, वकील है, जूरिस्प्रूडेंस को समझता है, मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना कि जी ये ऐसा कर सकते हैं और करेंगे तो सही होगा। ठीक है, बल्कि वासिक हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। वासिक साहब, ये जेल भरो तहरीक अनाउंस तो हो गया है, तो इस हवाले से अभी कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही, तो आपको लगता है ये दुरुस्त फैसला है, या फिर जिस तरह से परवेज इलाही साहब आज तक कह रहे हैं कि पंजाब असम्बली और KP असम्बली तहलील करने का फैसला गलत था, जो भी था एक शेल्टर मिला हुआ था, केसेस उस तरह से खुलकर हुकूमत नहीं कर रही थी, तो आपको लगता है दुरुस्त फैसला, या उसी फैसले की तरह बाद में ये कहना पड़े, अंदर से आवाजें आई कि नहीं ये गलत अनाउंसमेंट थी और पीछे आना पड़े? फैसला इसलिए सबको दुरुस्त लगेगा बिकॉज मुझे ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन से दूर नहीं भागा जा सकता। पाकिस्तान के लिए अल्टीमेटली जो सोल्यूशन है ना करंट सिचुएशन का, वो है आपका इलेक्शन। और इलेक्शन में लामल्ला जिस तरह मर्जी जाए, चाहे घसीट के पाँव के घसीटते हुए पाँव के साथ ही आए, लेकिन आना पड़ेगा और अभी इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा इमीडिएटली।
आपके रिजर्व से नहीं है, और अदर बहुत सारे इकोनॉमिक ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो बिल्कुल तबाही की तरफ है। सो और जो परवेज इलाही साहब है, उन्होंने अगर कोई बयान दिया है तो वो एक ना इंडिविजुअल एंटिटी है। नहीं, संस्था बुखारी साहब ने भी कहा गलत था, नहीं करना चाहिए था। हो सकता है उनका अपना एक फैसला होगा यकीनन, लेकिन जब ये फैसला हो रहा था ना तो तब बिल्कुल हमने ये बात नहीं सोची थी कि हम मरेंगे भी नहीं और जन्नत में चले जाएंगे। ये यकीनन बात ज़ेरे गौर थी कि ये अपनी पुलिस गर्दी भी करेंगे, ये कानून को अपने मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, मगर अगेन हम यही सोचते हैं कि क्या जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और जो अफसरान है वो ये भूल जाते हैं कि उनको स्टेट ओन करती है। वो लोग कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह और उनके करीबी लोग कह रहे हैं कि 25 मई को भूल जाएंगे, मैं एहसन के साथ सलूक करूंगा, तो फिर क्या होगा? देखें, ये तो उसके प्रोज एंड कॉन्स तो हमने इसके पहले देखे थे। जैसे मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि यकीनन ये एक मुश्किल घड़ी है पाकिस्तान के लिए भी है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए भी है। और हमने फैसला करते वक्त इसको मलूज़े खातिर रखा गया था कि क्या हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं, क्या हमारे खिलाफ अगर ये पुलिस गर्दी की गई तो क्या हमारी हिम्मत है। तो मैं आपको वो बयान कर देता हूँ। हिम्मत यह है कि हमारी पूरे पंजाब में फुल फ्लेज कैंपेन जारी है, जिसकी एक छोटी सी मीटिंग कल भी है हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट पिंडी बड़ा अहम डिस्ट्रिक्ट है, स्ट्रेटेजिकली ये बड़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कल भी उसकी मीटिंग है। जेल भरो तहरीक के लिए हर हल्के से 500 बंदों की लिस्ट दी गई है, हर हल्के से। और मजे की बात आप ये बताओ जी, ये सर मुझे ये बता दीजिए, जेल भरो तहरीक की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या क़यादत गिरफ्तारी देगी, पहले खान साहब खुद गिरफ्तारी दे देंगे या पहले कारकुनान कुर्बानी देंगे हमेशा की तरह? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिस्कस किया, ये फैसला किया जाएगा। बट अपेरेंटली यकीनन अगर मेरे हल्के के लोग हैं उनको जेल में भिजवाना चाहते हैं, खुद नहीं आते मैदान में। अगर वो कहते हैं इतनी इनकी बात है तो खुद आए, गिरफ्तारी दें। जेल में अगर ऐसी बात होती तो लोग वॉलंटियरली हमें नाम न लिखवाते थे। मेरे पास अगर आप लोग कहेंगे मैं आपको रिकॉर्ड दे सकता हूँ कि कम से कम वो पेश कल की तारीख में हम आपको पूरी पिंडी से हर हल्के से ना, एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हर हल्के से नाम ही नाम मिल जाएगा। क्यों? लोग खुद वॉलंटियर कर रहे हैं कि हमारा नाम लिखे। मैं वल्ला आपको ये बात कर रहा हूँ, मैंने खुद मुझे कॉल्स वसूल हुई है। लोग कहते हैं हम फलां जगह रहते हैं, हमारा फलां थाना लगता है या फलां एरिया का कौन सा थाना है, हमारा नाम वहां पर इंदराज करा। अब जब हमारे पास फरिश्ते इनिशियल ठीक है, पॉइंट टेकन। बहरहाल वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया रहनुमा पीटीआई वासिफ का प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोलियो वायरस की। और ज़ाहिर है नाजरीन, पोलियो वायरस जैसा कि सभी जानते हैं कि एक लाइलाज मर्ज है, और वालिदैन की, हम सब की छोटी सी गफलत, हम लोगों की छोटी सी लापरवाही हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना सकती है, क्योंकि ये एक लाइलाज मर्ज है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी पोलियो वर्कर्स आपके पास आएँ, आपके डोर स्टेप्स पर आएँ, तो उनके साथ ताउन कीजिए और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाइए। एहतशाम साहब, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इस पर बात होती है, आपको लगता है कि अभी भी अवेयरनेस की कमी है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक आध इस तरह का केस सामने आ जाता है और लोग ताउन नहीं करते? अवेयरनेस के हवाले से तो जो कहा जा रहा है कि जी जो हमारे ख़ास तौर पे 70% रूरल एरियाज़ में हमारे उलमा हज़रात हैं, उन्हें मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत है। आपने देखा बहुत सारे पुलिस वालों ने कुर्बानियाँ दी, जो भी टीमें साथ जाती हैं, कितने लोगों को मारा गया है, सब कुछ हुआ। सवाल ये है कि भी क्या अपनी आइंदा की नस्लों को हमने बचाना है। अब तो अफ़गानिस्तान में भी सुनिए कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी ख़त्म हो गया है, शायद एक आध केस बड़े दिनों के बाद पिछले दिनों आया था। पाकिस्तान में हम देखते हैं हर थोड़े के बाद अरसे के बाद एक केस निकल आता है। सारी दुनिया इस हवाले से परेशान है। बिल गेट्स से हमें बड़ी मदद की और लोगों ने भी की, लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए तो लोगों को ज़हन बनाना बड़ा ज़रूरी है। और ये खामखा का जो प्रोपेगेंडा है, इससे ये हो जाता है वो हो जाता है। भाई सब लोगों ने देख लिया कि ये माजूरी लेके आता है। अगर पोलियो के वक्त में आप कतरे नहीं पिलाते और इसी तरह जो ट्रीटमेंट इसका नहीं होता, तो मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया सोनिया कि बार बार हुकूमत को अपीलें ना करनी पड़े, हमारे इर्द गिर्द के लोग एक दूसरे को समझाएं, उलमा हज़रात इसमें हो, सियासतदान भी थोड़ा सा वक्त निकाल के इस पर भी बात किया करें, बजाय हर वक्त सियासत करने के। वो तालीम पे, को हेल्थ पे भी उनका फ़र्ज़ बनता है बात करें। मुल्क किधर जा रहा है लेकिन उनका फोकस नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये लोगों को बताने की ज़रूरत है, इसके लिए रहनुमाई की ज़रूरत है। ये क्राइसिस ऑफ लीडरशिप तो है ही है, सियासत में तो है, कम से कम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अपनी नई नस्ल को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, बताया जाए, और जिस वक्त लोग आए आपके डोर स्टेप पे कतरे पिलाने
के लिए तो आप उनकी ताउन करें। बिल्कुल। अच्छा एहतशाम साहब, ऐसा भी नहीं है कि हमें कहीं खुद जाना पड़ता है? पोलियो वर्कर्स की टीमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं कि आपके डोर स्टेप पे आती हैं, खुद आती हैं। फिर आपको बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो पोलियो वर्कर्स की टीमें हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अगर उनसे कोई सवाल जवाब करते हैं तो वो बड़ा मुतमईन करती हैं। तो इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद अगर आप अपने बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते और अल्लाह ना करे कल आपका बच्चा इस मर्ज में मुब्तला हो जाता है, तो फिर सारी जिंदगी एहतशाम साहब अफसोस है, दुख है, उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। सोनिया, ये वाहिद एक इशू है। कुछ और भी इशूज़ हैं जिसमें हमने देखा कि सारी हुकूमतों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की और दानिस्ता तौर पे जिसको कहते हैं फ़ैसले किए गए कि जी अपनी नई नस्ल को, बच्चों को जो अब आगे चल के तीसरी चौथी आप हमारी नस्ल बनेगी और जिन्होंने इक़्तिदार संभालना है और आके मुल्क की क़यादत करनी है, उनको उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि लोग इकट्ठे होकर आगे इसको लेके जाएं, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आए। क्योंकि नाजरीन, फैसला करना है अगर बच्चे को कल चलना है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।